अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माई एन अदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। आज के व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, बट उसके लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। चले आएँ व्लॉग की तरफ। आज आखिरी पेपर था, यानी कि अगले दिन आखिरी पेपर था और मोहम्मद साद को हम लोगों ने छुट्टी करवाई थी क्योंकि उसका था ड्राइंग का पेपर। और उम्मीबा को छुट्टी इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उसका नाजरा ज़रा टफ था, तो उसको मैं अकेडमी अकेली को छोड़ने जा रही थी। और मोहम्मद साद को खुशियाँ जरी हुई थी और लेकिन डर भी लग रहा था कि रूम में वो अकेला रहेगा। फिर यहाँ पे अपनी दादी को मना रहा है कि आप मेरे साथ मेरे रूम में चलेंगी, और मैं और उम्मीबा चले गए थे अकेडमी के लिए। मेरे ख्याल से अक्टूबर के लास्ट में ना ठंड आ जाती है, लेकिन 24 अक्टूबर हो चुकी हुई थी और सर्दी का कोई नामो निशान नहीं था और धूप ही धूप थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ मैं इसको अकेडमी की गली में छोड़ के इसका वेट करती रही, क्योंकि मैं जब तक ये स्कूल के अंदर एंटर नहीं हो जाती मैं तब तक जाती नहीं हूँ। मैं यहीं से खड़े होकर इसको देखती रहती हूँ। इतना लंबा सफ़र मुझसे होता नहीं है क्योंकि मैंने 2 टाइम जाना होता है स्कूल, तो बहरहाल मैं यहीं से देखती रहती हूँ इसको कि ये स्कूल तक पहुँची कि नहीं पहुँची। जब मैं बाहर एंटर हो गई तो मैंने फिर वापसी का इरादा किया। जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में टेंट लगे हुए थे क्योंकि किसी की फौतगी हो गई हुई थी और उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। बट फिर भी हम है ना, हम कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। हमने वहाँ से इधर से उधर से लंग टाप के अपना रास्ता निकाल ही लिया था। और जो साफ़ होते हुए ना, अल्लाह पाक उनके गुनाह माफ़ करे, जन्नत में आला मुकाम अता करे। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे ना, कल को हमारे लिए भी कोई दुआ करेगा। आजकल लोग तो इतने कंजूस है ना, कोई अपनी मरी हुई जूं नहीं किसी को देता, बट हम हर एक को दुआएं देते हैं, क्योंकि अगर हम आज किसी को दुआ देंगे ना तो कल को हमें भी कोई दुआ देगा। इसलिए इस नीयत से हमेशा दूसरों को दुआ देनी चाहिए। और जब मैं अपनी गली में एंटर हुई ना तो मैंने देखा कि लड़के की साइकिल के 2 पुर्जे हो चुके थे, मतलब कि 2 हिस्से हो चुके हुए थे। और वो इतना लिफ्टा बच्चा था ना, सारा दिन साइकिल पे उसने आवारागर्दी करनी, और ये बच्चा उसके ना टायर लेके घूम रहा था, मेरे से बातें कर रहा था कि आंटी इसकी साइकिल टूट गई, क्योंकि ये ना व्हीलिंग करता है और पता नहीं क्या करता है अपने से आधी, यानी कि उसकी हाइट भी नहीं इतनी जितनी उसकी बड़ी साइकिल थी। बहरहाल उसकी साइकिल, उसके साइकिल के सारा कुछ लेके उसका साइकिल का जनाजा पढ़ाने के लिए उसके घर ले गए हुए थे उस बच्चे, और मैं अपने घर आ गई थी। उसके बाद बारी आई थी उम्मीबा को अकेडमी से वापस लाने की। तो मैं इस टाइम अपनी बेटी को अकेले लेने के लिए जा रही थी क्योंकि घर में कोई जेंट्स नहीं था। और मेरे ख्याल से अब ना सर्दियों की रातें आ गई ना तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तकरीबन ये मैं 6:45 गई थी और देखें कितना अंधेरा था। और मैं अपने मोबाइल की रोशनी जला के जा रही थी क्योंकि मुझे पता था मैंने तो डिग जाना है, क्योंकि जितना यहाँ पे ऊंच नीचे के पहाड़ होते हैं ना, मैं मुँह पड़ने डिगना सी। देख लें कितना अंधेरा है। और ये सुबह के टाइम कितनी रोशनी थी, और अब आप देख सकते हैं कि 4 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद किस कदर अंधेरा हो चुका हुआ है, क्योंकि सर्दी की रातें जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं।
और ये रहा मेरे बच्चों का स्कूल। इर्द गिर्द बहुत अंधेरा था, बस स्कूल के आगे लाइटें जल रही थी। खैर जब मैं स्कूल में जाने लगी थी तो देखा तो स्कूल का गेट बंद था। मैंने वहीं पर वीडियो स्टॉप कर दी थी क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता उनकी वीडियो बने। और जब मैं स्कूल में एंटर हुई तो मेरी बाजी अकेली बैठी हुई थी और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ना कोई टीचर है ना कोई सर है। इनको तो मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि आपकी बेटी 6 बजे से फ्री हो चुकी हुई है, तो आप आके बच्ची को ले जाइए। कॉल करने में कौन सी इतनी देर लगती है। तकरीबन वो आधा पौना घंटा ऐसे ही बैठी रही थी। ना मैंने वहाँ पे कोई टीचर देखी, ना मैंने वहाँ पे कोई सर देखा, ना ही मैंने कोई बच्चा देखा। खैर गुस्सा तो मुझे बहुत आया, बट मैंने उस टाइम किसी को कुछ कहा नहीं और मैं उसको लेके घर आ गई। और जब घर वालों को पता चला कि बेटी अकेली बैठी हुई थी स्कूल में और आजकल का माहौल भी अच्छा नहीं है और स्कूल का गेट भी बंद था, तो उसके बड़े बाबा ने और उसके बाबा ने बहुत गुस्सा किया कि तुम जाके बात ज़रूर करना स्कूल में कि ये तो कोई बात ना हुई कि अगर बच्ची फ्री हो चुकी हुई है 6 बजे की तो आप घर कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें, कितना टाइम लगता है आपको। बट उन्होंने नहीं किया। खैर उनकी मर्ज़ी, हम क्या कह सकते हैं। अगर हम उनसे बात करने जाएंगे तो उन्होंने कहना कि आपकी मिस्टेक, आपको नहीं पता कि बच्ची जल्दी फ्री हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं ना पता चलना था कि बच्ची फ्री हो गई हुई है, आपका काम बनता था, आप फ़ोन कर देते। खैर क्या कह सकते हैं भाई। बातें करते हम घर आ गए। घर आके हम लोगों ने नमाज़ अदा की, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने में बनाई हुई थी मैंने कलेजियाँ, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इसकी पहले भी वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हुई हूँ। तो बंदा बार बार अच्छा नहीं लगता ना, एक ही वीडियो क्या रेसिपी, सेम रेसिपी है शेयर करना। और थोड़ी सी निहारी थी, वो भी बीफ की निहारी थी, वो भी हमने साथ में सर्व कर ली थी क्योंकि अगर वो सालन कम पड़ जाता तो ये तो होता ना हमारे पास। फाइनली 4 दिनों के बाद मेरे पार्टनर की तबीयत ठीक हो चुकी हुई थी और वॉक के लिए वो रेडी थी। थोड़ी सी ना अनबन भी हो जाती है क्योंकि जहाँ 4 बर्तन हो वहाँ पे खड़कते तो ज़रूर है ना, बट कहते हैं लड़ाई होनी चाहिए लेकिन लंबी नहीं होनी चाहिए। वो एक मुहावरा मुझे मेरी ज़ुबान पे आता नहीं है, लड़न रात होवे विछन रात ना होवे, कुछ इस तरह का है वट एवर। फिर उसके बाद हमने वॉक स्टार्ट की। हम लोगों ने वॉक की तकरीबन 30 मिनट, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों बाद वॉक की थी ना, तो मैंने कहा था थक ना जाए, इस वजह से मैंने उसको वॉक कम करवाई। बीमारी से भी उठी हुई थी तो हम लोगों ने वॉक कम की। और ये जो मेरा लफंडर बच्चा है ना, इसने मुझे बहुत तंग किया था क्योंकि एकेडमी से भी छुट्टी कराई हुई थी इसको क्योंकि इसकी तैयारी कोई नहीं थी, ड्राइंग का पेपर था। तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जितना इसने मुझे तंग नहीं किया पेपर्स के दौरान, इसने मुझे पेपर्स ख़त्म होते बहुत तंग किया। खैर बच्चे ने तंग नहीं करना तो मैंने करना है या आपने करना है तंग, बच्चों ने करना होता है तंग। और ये बचपना हम लोग कहीं से नहीं ला सकते, हम कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होता है। खैर अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इनको बुरी नज़र से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, बुरी सोहबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अबू ने इसको मैंने पहले भी कहा था। हम ना जान लगा जान डरना नहीं है। ऐसे कर, ऐसे शायद आप पीछे हो जाओ, मैंने पहले का फजूल नहीं बोलना। मम्मा मैं छड़न लगे फड़ के रखी। बाबा जी मैं करूँ ऐसे। हम ना डरना नहीं है, डरना नहीं है।
जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी वॉक पार्टनर जो है वो अपने चाचू से बाइक चलाना सीख रही है। आजकल जोश चढ़ा हुआ है, जुनून चढ़ा हुआ है कि मैंने बाइक चलानी सीखनी है। और इसने डर जाती है बहुत जल्दी ना, बट ये है कि इसने थोड़ी बहुत सीख ली थी बाइक चलानी। और इसके चाचू ने इसको थोड़ा सा लंबा राउंड लगाया था और इसने काफ़ी हद तक सीख ली थी। बट ये है कि अभी बेसिक चीज़ें सीख रही है ना, अभी इतनी जल्दी बाइक चलानी तो सीख नहीं सकती। बहरहाल थोड़ी बहुत तो सीख ही ली है ना, क्योंकि हर कोई सीखा सिखाया नहीं आता, उसको सीखनी पड़ती है। कड़ी मुड़ी काट छाड़ दे पीछे हो पीछे हो लोना से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। संभाल रही है पैर लाना एक पासे वाला पैर है ना, हाँ एंड पांच सात सारे एंड नहीं करना मेरे हाथ में छाड़ पीछे आस्था ऐसे नहीं करना बार ऐसे करेंगी पीछे आराम ना रखना अकला च फड़ना इधर दे छड़ ਇਹਦੇ ਚੁੰਗਲ नहीं पसंद पैर ला के रख संभाल आ सारी मूसा नहीं तू संभाल मैं नहीं संभालना कुछ नहीं होगा बीबा पीछे हो जा तूने खुद संभाल कुछ नहीं होता। और दूसरी एक और बात है इनमें कभी ज़मीन पे देख के ब्रेक नहीं लगाना। मुझे पता हो कि ये मेरे पाँव रख पैर ये एनू एज कर उर्दू बोलो या पंजाबी बोल लो। पहले देख रही होगी सामने इसको गेट निकाल पीछे वाले ये पीछे वाली हड्डी से एक पाँव है एक मिसाल दे ऐसे निकाल देंगे ऐसे गेट डाल नहीं मैं आप पीछे बैग इस तरह समझ कोई मुश्किल है चाचा की बोतलें लेके आ। इसके बाद बारी आ जाती है उम्र बर्द की। वो कह रहे हैं जल्दी सीख जाएगी, उम्र बर्द ज़रा छोटी है ना उसकी बड़ी बहन से, तो जल्दी सीख जाएगी। क्योंकि वो झिझक रही थी, उसको झिझक आ रही थी, ये इसके बाबा है अपने, तो ये आराम से उसको डांट भी रहे हैं। उसको डांटने से पहले सोच रहे थे कि इसको कोई बात बुरी ना लग जाए, इसलिए इसको डांट भी लेते हैं, मार भी लेते हैं, इसलिए अलग सिखाने में भी उनको आसानी हो रही थी। आमना तो मोड़ से होके आई है, मस्जिद के मोड़ से। मोहम्मद साहब वापस आ जाओ, यहाँ से आवाज़ चली जाएगी। वो बाप से ऐसे ही बात करता है। ओदी भी हाँ जी उंगली आती है। और रात को सोने से पहले ना यहाँ पे हम लोग ना अपने बालों को ना ज़रा कॉम्ब वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे ना मैंने छोटी सी ना वीडियो बनाई और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने अपने शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट। हम नाम क्यों लें भाई, हम फ्री की पब्लिसिटी क्यों करें भाई उनकी। हम जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसी की हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे। हम बस अपने बाल दिखाएंगे, शिशके मारेंगे, शोखियाँ मारेंगे और बस ख़त्म। ये मैं नहीं हूँ, ये उम्मे हबीबा के बाल हैं। जी जी मेरे नहीं है, मेरे ने सोने वाल नहीं के। सब लोग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये जानते हुए भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।